तुलसीदास जी महाराज से कहा, बोले महाराज थोड़ी और तुलना करके बताओ, नाम पद और राम पद की व्याख्या, राम जी की महिमा और राम नाम की महिमा थोड़ी और विस्तृत रूप से सुनाइए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और कहाँ तक कहूँ, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जान। ब्रह्म राम ते नाम बड़, जो राम ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, व्यापक ब्रह्म अनंत श्री सच्चिदानंद राम है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, वह ब्रह्म राम भी राम नाम के सामने बहुत छोटा है। स्पष्ट लिख दिया तुलसीदास जी ने, ब्रह्म राम ते नाम बड़, राम जी का नाम बहुत बड़ा है। अब पूछने वाले छोड़ेंगे तो है नहीं। किसी चीज को पूछो, कोई आदमी कह दे भाई ये पंचदेव मंदिर है और हम अयोध्या गए थे, अभी देखे वहाँ भूमि पूजन होने वाला है राम जी के मंदिर का, यहाँ के राम मंदिर से बहुत बड़ा है वो मंदिर, तो पूछने वाला पूछेगा ना कितना बड़ा है, तब आप कुछ बताओगे, हाँ ये मंदिर 100 फीट का है, वो 250 फीट का है, ऐसा बताओगे, कुछ ना कुछ उत्तर दोगे ना। तो तुलसीदास जी से पूछा, बाबा ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, ब्रह्म राम से राम जी का नाम बड़ा है आप कह रहे हैं, तो कितना बड़ा है? तो संतों ने तुलसीदास जी की तरफ से व्याख्या शुरू की। ये बताओ राम और राम नाम में कितना अंतर है, हम आपको पूछ रहे हैं, इस बात से आप समझ जाओगे। नाती उम्र में बड़ा होता है कि बाबा बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? बाबा बड़ा होता है ना, बाबा दादा जो कह लो। पिता पितामह उसी को कहते हैं, पितामह। पुत्र से बड़ा पिता होता है और पिता से बड़ा, पिता से बड़ा पितामह होता है और पितामह से बड़ा प्रपितामह होता है, उससे भी बड़ा हो गया। और शायद ही कई लोग अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी को देखे होंगे, नहीं तो वो तो निपटे ही जाते हैं। जब तक आप आते हो धरती में, गोविंदाय नमो नमः चले जाते हैं भाई। बाप, बाप का बाप, बाप बाप उसके बाप, बाबा का बाप, है ना, 3-4 पीढ़ी बिरले लोग देख पाते हैं। और जो देख लेते हैं तो उनको कहते हैं वाह भाई, इन्होंने नाती पंती संती खंती सब देख डाला। तो भाई पिताजी बड़े होते हैं उम्र में आपसे, और आपके पिताजी से बड़े आपके पितामह हैं, और पितामह से बड़े प्रपितामह हैं। तो ये समझ लो कि राम नाम और राम जी में जैसे नाती और बाबा का अंतर होता है, उससे भी कई हजार गुना बड़े हैं राम नाम। राम नाम पहले आए हैं, राम जी बाद में आए हैं। आप बोलोगे महाराज बड़ी विचित्र बात कह रहे हो। हाँ सत्य बात है, राम नाम बाबा है और राम जी नाती हैं। हाँ ये है छोटे बड़े का अंतर। देहाती भाषा में अब समझ में आ जाएगी सब बात। राम नाम बाबा है और राम जी नाती हैं, और नाती पंती संती जो मानना है मान लो। आप बोलोगे महाराज कैसे? अच्छा सत्य बताओ, हम आपसे पूछते हैं, राम जी कौन से वंश में आए? सूर्यवंश। सूर्यवंशी है ना राम जी। रघुवंश, इक्ष्वाकु वंश उसी को कहते हैं, लेकिन मूल सूर्यवंश है। राम जी सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंश में आए। इसका मतलब सूर्य के वंश में पैदा हुए तो सूर्य के क्या लगेंगे? नाती पोता लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अब आप रिश्ता खोज के बताओ हमको, हम मान जाएंगे। बड़ा रिश्ता नाता निभाने वाले है ना आप लोग। कहते हो क्या बताएं महाराज, आज कथा सुनने नहीं आ पाए, व्यवहार में जाना पड़ता है। रिश्ता नाता सब, रिश्ता नाता बहुत मानते हो आप लोग गृहस्थ लोग। तो कितना रिश्ता नाता के बारे में जानते हो आज पता लग जाएगा। राम
जी भगवान सूर्य के 49वें पीढ़ी में जन्म लिए। सूर्य के बाद खटवांग, इक्ष्वाकु, मनु इत्यादि की परंपरा में चलते चलते रघु, शिबी, दधीचि, हरिश्चंद, अज, दशरथ, इसमें आओगे अरण्य, तब लास्ट में फिर दशरथ के बाद राम आए। तो कितनी पीढ़ी हो गई? 49 पीढ़ी। और इसके बाद फिर लव कुश वो आगे चला, राम जी 49वें पीढ़ी में आए। अब आपके 49वें पीढ़ी में जो जन्म लेगा उसे आप क्या कहोगे? नाती कहोगे? पंती कहोगे? क्या कहोगे? संती कहोगे? कुछ नहीं बचेगा। रिश्ते ही बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं, उतने उम्र तक किसी ने देखा ही नहीं है, तो क्या कहोगे उनको? पूर्वज हैं, वो कहेंगे हमारे पूर्वज हैं, और आप कहोगे हमारे वंशज हैं। बस इतना ही कह सकते हो, पूर्वज और वंशज कहने के लिए रिश्ता नहीं बचेगा। तो वैसे ही श्री राम नाम और श्री राम जी में अंतर है। राम जी 49वें पीढ़ी में जन्म लेते हैं भगवान सूर्य के, लेकिन एक बात बताइए, राम जी के जितने पूर्वज हैं वो सब सूर्य के वंश में जन्म लिए। और सूर्य का जन्म कहां से हुआ? सूर्य के पिता का नाम क्या है? सूर्य किसके वंश से उत्पन्न हुए? सूर्य के वंश के उत्पत्ति का कारण क्या है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदौ राम नाम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। सूर्य पैदा कहां से हुआ? सूर्य का बीज कौन है? बिना बीज के वृक्ष पैदा नहीं होता। सूर्य का बीज क्या है जानते हो? सूर्य का बीज मंत्र होता अ। क्या होता है? अ। और एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, जो आप लोग राम कहते हो ना, उसमें 2 अक्षर है कहते हैं आप लोग, लेकिन 2 नहीं 3 है। कौन कौन सा? बोले रा, र, धन अ, धन म। ये रा, धन अ, धन म, राम में जो अ अक्षर है उसी अ से सूर्य पैदा हो गया। आप बोलोगे प्रमाण दो महाराज, ऐसे हम आपके कहने से नहीं मानेंगे, तो प्रमाण देता हूं। महारामायण में वर्णन आता है, रकारो स्पष्ट कहा गया, रकारो अनलो बीजम, अकारो भानु बीजश्च द्वैशास्त्र प्रकाशकम, मकारो चंद्र बीजश्च पीयूषम रसवर्धनम। र अग्नि का बीज मंत्र है, आ सूर्य का बीज मंत्र है, और म चंद्रमा का बीज मंत्र है। इस अक्षर से ही सूर्य प्रकट हुआ है। याद रखना, बिना बीज के किसी की उत्पत्ति नहीं होती। ये पूरा ब्रह्मांड शब्द से पैदा हुआ है। ये जो भी दिख रहा है ना, ये सब शब्द से पैदा हुआ है। इसीलिए ब्राह्मण लोग मंत्र का प्रयोग करते हैं। उस मंत्र में बड़ी शक्ति है। यह पूरा ब्रह्मांड मंत्र की अधीनस्थ है, राम नाम के अधीनस्थ है। राम जी इसी सूर्य के वंश में प्रकट होते हैं। अच्छा, ये भी सुन लो, राम केवल सूर्य के वंश में नहीं आए, राम तो चंद्रमा के वंश में भी आए हैं, राम तो अग्नि के वंश में भी आए हैं, और सबके बाप राम नाम है। क्या केवल सूर्यवंश में राम जी आए? नहीं, चंद्रवंश में भी राम जी आए। अच्छा सच बताओ, चंद्रवंश में कौन से राम आए? राम जी आए कि नहीं आए? चंद्रवंश में भी राम आए। उनका नाम क्या है? बोले बलराम। बलराम जी चंद्रवंशी हैं कि नहीं? चंद्रवंशी बहुत हैं इस एरिया में, क्षेत्र में बहुत चंद्रवंशी हैं। सब लोग चंद्रमा के वंशज हो कि नहीं? तुम्हारा मूल चंद्रमा है कि नहीं जो चंद्रवंशी लिखते हो? उसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र आए, उसी चंद्रवंश में श्री बलभद्र जी आए, बलराम आए। उनका नाम क्या था? राम, लेकिन बल बहुत था, इसलिए उनका नाम बदल दिए, बोले बलराम, एक ठोर नाम लगा दो।